नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, कल पढ़ रहे थे अपन डिस्काउंट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन बेसिक टाइप पढ़ रहे थे कुछ, और देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन आज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना छूट दिए बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको अपन रेशो से करेंगे, तो रेशो अपन डायरेक्ट बनाना सीख लेंगे। पहले एक बार पूरा समझ लो, अगली बार से अपन कुछ इसमें जो रेशो से बनाएंगे अपन, उसी में बहुत सारे टाइप बन जाते हैं। तो आपको सारे टाइप दिखा दूंगा मैं रेशो वाले, पर एक बार रेशो के लिए पहले समझ लो, उसके बाद फिर अपन एक साथ में रेशो बना लेंगे। तो देखो, छूट किससे मिलती है अपने को? मार्क प्राइस पे। और प्रॉफिट लॉस किससे मिलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरे को दोनों मानने पड़ेंगे, और दोनों अपन कितने मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं। तो मैंने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? 100। और मार्क प्राइस भी कितना मान लिया? 100। ठीक, कॉस्ट प्राइस भी 100 और मार्क प्राइस भी कितना मान लिया? 100। अब वो वस्तु क्या कर रहा है? 20% की छूट पर बेच रहा है। तो छूट किससे मिलती है हमेशा आपको? मार्क प्राइस पे। तो यदि 20% की छूट पर बेचेगा किसी वस्तु को, ठीक, तो कितने में बेचेगा? 80 में। तो 20% की छूट देकर कितने में बेच दिया? 80। मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 80। और क्या हो रहा है उसको? 10% की हानि। अब हानि किससे मिलती है आपको? मार्क प्राइस पे मिलती है? नहीं, किससे मिलती है? कॉस्ट प्राइस पे। लाभ या हानि हमेशा किस पे मिलता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो उसको 10% की हानि होगी। 100 रुपये की वस्तु है, 10% की हानि होगी, तो कितने में बेचेगा? 90 में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो, आपके पास वस्तु एक है या दो है? एक ही है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। आपस में बराबर रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ? कॉस्ट प्राइस का 90% और मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा? 80%। ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगली बार से आपको डायरेक्ट यही रेशो बनाना है। आ रहा है? छूट मिलेगी तो 20% की छूट मिल गई, कितने पे बेच देगा? 80 रुपये में। और 10% की हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा? 90 में। अब ये वस्तु तो एक ही आपके पास, तो सेलिंग प्राइस दोनों की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? कॉस्ट प्राइस का 90% बराबर होगा मार्क प्राइस के 80% के बराबर। ठीक, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगी क्योंकि वस्तु आपके पास एक ही है। ठीक, एक रेशो बना लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यहीं पे है आपके पास, मार्क प्राइस को नीचे ले आता हूँ मैं। ठीक, 80 वहीं पे है और 90 को कहाँ ले आऊँगा मैं? नीचे। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। तो देखो, मार्क प्राइस कितना आ गया? 9 आ गया है। और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया रेशो में? 8 आ गया। और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होता है? बड़ा ही होता है। देखो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो अब क्या बोला आपको? यदि बिना छूट दिए बेचे तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो लाभ हानि की गणना हम करते हैं क्रय मूल्य पर। ठीक, तो रेशो में क्रय मूल्य कितना है उसके पास? 8 है। तो जो भी लाभ हानि होगी वो किस पे होगी? 8 पे होगी। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट का परसेंटेज ही निकालना है। तो 8 में खरीदा और अब क्या कर रहा है? मार्क प्राइस कितनी है? 9 आ गई। और बिना छूट दिया, मतलब किसने बेचना है? 9 पर ही बेचना है। तो क्या होगा? उसको 8 में खरीदा और 9 में बेचेगा तो क्या होगा? 1 का लाभ होगा। किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो 1 8 का कितना परसेंट हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा? 100/8 मतलब कितना होगा? 12.5% हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। अगली बार से अपन बस ये एक ही लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से देखना, यहाँ पर अपन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस का वस्तु एक ही है आपके पास, तो यहाँ पर क्या होगा? 10% की हानि हो रही है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। तो कितना हो जाएगा? 90। और 20% की छूट दे रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 80। तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस का 90% बराबर क्या होगा? मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा आपके पास? 80% के। ठीक, ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब क्या कर लूँगा मैं यहाँ पर? रेशो बना लिया आपके पास। 80 वहीं पे, 90 नीचे लिया, तो 8 और कितना आ गया? 9 का। तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी? 9। और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8।
तो 8 रुपये में खरीदा और 9 में बेच रहा हूँ, तो कितने हो जाएगा आपके पास? बिना छूट दिए बेचना मतलब 9 पर ही बेचना आपको। तो कितने में बेचा मैंने? 9 पर। 1 का लाभ हो रहा है किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। 1 8 का कितना परसेंट आ रहा है? एक और कर लेते हैं, इसमें और भी टाइप आते हैं, ठीक, वो देख लेते हैं अपन। मिटा देते हैं इसको अब। तो अगली बार से ये इतना वाला हिस्सा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाला हिस्सा करते हैं, ठीक है अपन, आएगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे कि उसे 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो, ठीक। तो आपको कुछ इस तरह से मार्क प्राइस सेट करनी है कि 8% की छूट भी दे दे और फिर भी क्या खड़ा कर ले, वो 15% का लाभ कमा ले। तो यहाँ पर पहले अपन रेशो बना लेते हैं, ठीक। स्टार्टिंग वाला ही करना है जो भी अपन ने करा था कि कॉस्ट प्राइस भी कितना मान लेंगे 100 और मार्क प्राइस भी कितना मान लेंगे 100, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है और 15% का लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा? कितने बेचूंगा? 115 में। और आपके पास डिस्काउंट किससे मिलेगा? मार्क प्राइस पे को। मार्क प्राइस भी 100 है और 8% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब कितने बेचूंगा मैं? 90 में बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या आपके पास कि कॉस्ट प्राइस का कितना, बस डाइट करना आप, कॉस्ट प्राइस का कितना हो रहा है? 15% प्रॉफिट को कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा कॉस्ट प्राइस का? 115 बराबर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितना देना उसको? 8% का। तो मार्क प्राइस का कितना हो जाएगा आपके पास? 8% की छूट दूँ तो कितना हो जाएगा? 92। ये आपस में सेलिंग प्राइस क्या होगी? बराबर होगी। 100 रुपये की वस्तु है, 15% लाभ पर बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? 115 में। 100 रुपये की वस्तु है, 8% छूट पर बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? 92 में। वस्तु एक ही है तो सेलिंग प्राइस दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आ रहा है? तो अब बार बार आपको 100 नहीं मानना है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है आपको, तो राइट रेशो निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो यहीं पे है, मार्क प्राइस को मैं नीचे ले आया हूँ और कितना हो जाएगा? 92 बाई कितना हो जाएगा? 115। कैंसिल हो रहा है क्या? 23 से हो जाएगा, कितना होगा? 4 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4/5। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 और अंकित मूल्य कितना हो गया? 5। अब क्वेश्चन क्या बोला है? कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करें। तो कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करना होगा उसे? क्रय मूल्य 4 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना रख रहे हैं अपन? 5 रख रहे हैं, ठीक। तो ये अंकित मूल्य 5 क्रय मूल्य से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 1 अधिक है। अंकित मूल्य 5 क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 1 अधिक है। आपको पूछा है उन्होंने परसेंटेज में, तो ये 1 4 का कितना परसेंट है, बस इतना ही पूछा है। तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 25%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना होगा? उससे 25% बढ़ा के अंकित करना होगा। 25% यदि बढ़ा के अंकित करेगा तो क्या होगा? उसे 8% की छूट देने के बाद भी क्या हो जाएगा? 15% का लाभ हो जाएगा। आ रहा है? देखो इसको अपन चेक भी कर सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। सिर्फ चेक कर रहे हैं अपन, एक बार पहले देख लो कि लाभ हो रहा है 15% का, तो 115 हो जाएगा, और छूट कितनी मिल रही है? 8% की, तो 92 हो जाएगा। रेशो बन गया 4 और 5 का। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो 1 जिस पे भी अपन परसेंटेज पढ़ा था, जिससे भी कंपेयर करेंगे उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कंपेयर किससे कर रहे हैं? क्रय से, मतलब 4 को नीचे रखेंगे। 1 4 का कितना परसेंट? कितना आएगा? 25%। देखो इसको अपन टेस्ट करके देख लेते हैं कि यदि क्रय मूल्य कितना हो? 100 हो और मैं इसको 25% बढ़ा के अंकित करूँ तो कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 125 और 8% की छूट देने के बाद कितना मिलना चाहिए अपने को? 15% का लाभ। इसका 8% निकालो, कितना आएगा? 1% कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा। तो 8% कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा। 10 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा? 8% माइनस करा है, 8% मतलब कितना होगा? 10 होगा। तो कितना होगा? 115 में बेच दूंगा। तो देखो 100 रुपये की वस्तु है और कितने में बेच रहा हूँ?
115 में तो 15% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक। तो ऐसा चेक कर सकते हैं यदि अपन, और डायरेक्ट अपन ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं यदि अपन ने ऐसे ऑप्शन उठा लिया कि 25%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यदि यहाँ से आपको पूछ ले कि बिना छूट दिए बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 4 रुपये की वस्तु है और बिना छूट दिए मतलब कितने बेचूंगा मैं? 5 पर बेचूंगा, तो 1 का लाभ होगा किस पे होगा? 4% का, 4 पे होगा, तो 1 4 है, कितना परसेंट होगा? 25%। तो बिना छूट दिए बेचेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो कितना होगा? 25% का लाभ ही होगा उससे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रेशो बनाना आ गया, मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता किसी वस्तु को 12% की छूट पर बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु को 720 रुपये में खरीदता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, बस यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और क्या निकालना है आपको? मार्क प्राइस निकालना है, ठीक। तो करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं अपन? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का एक रेशो बना लेते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु है, कितना लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ हानि किस पे कमाते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 100 रुपये की वस्तु है, 10% का लाभ कमाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो जाएगा? 110। और छूट कितनी भी दे रहे हैं? 12% की छूट दे रहे हैं, तो उस मार्क प्राइस हमेशा कितना मानते हैं अपन? 100 ही मानेंगे। तो 100 रुपये की अंकित मूल्य है, 12% की छूट दूंगा, मतलब कितने बेचूंगा? 88 में बेच दूंगा, ठीक। एक रेशो बन गया आपके पास कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का। 88 वहीं पे है और 110 इधर लेके आ गया हूँ मैं। कितनी बार काट दे? 11 से काट दे, कितनी बार कट जाएगा? 8 बार, 10 बार। 8 और 10 और कट जाएंगे आपके पास किससे? 2 से। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो एक रेशो बन गया अपने पास, कितना बन गया? 4 और 5 का। 4 क्या आपके पास? कॉस्ट प्राइस, और मार्क प्राइस कितनी है? 5। मार्क प्राइस बढ़ी ही है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो अब क्या कुछ निकालना है आपको? क्या निकालना है कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है और क्या निकालो आप? मार्क प्राइस निकालो, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास रुपए में कितनी दे रखी है उन्होंने? 720। ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और आपके पास कॉस्ट प्राइस रेशो में कितनी आ गई है? कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो 720 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 4 की। क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। तो क्या निकालना है? मार्क प्राइस मतलब कितना निकालना है? 5 निकालना है, तो 5 निकाल लूँगा मैं। आ गया? देखो स्टार्टिंग में अपन ने जो रेशो सीखा था उससे 2-3 टाइप कर लिया अपन ने। आज और भी हो सकते हैं, बस आपको रेशो बनाना आ जाएगा, ठीक। 4 से कैंसिल कर दूँ मैं, तो कितनी बार हो जाएगा? और कितना आ जाएगा? 8 बार और 0, और कितना हो जाएगा? 90। तो कितना हो गया? 900 रुपये। तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना होगा? 900 रुपये हो जाएगा। अब यदि देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालनी होती तो कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? आपके पास क्या करना रहेगा? कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 720, और 10% का लाभ उठा रहा हूँ तो कितने बेच दूंगा मैं? 10% और निकाल लेंगे, मतलब कितना कर दूंगा मैं? 720 प्लस कितना कर दूंगा? 72। या फिर यहाँ से निकालना है तो फिर क्या करूँगा मैं? कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पर? 12%। तो 12% डिस्काउंट माइनस कर दूँगा तो भी आंसर क्या आएगा? दोनों तरफ से सेम आने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप। एक विक्रेता 2 दर्जन नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है। 2 दर्जन नींबू खरीदने पर 4 नींबू फ्री देता है। तो बताइए वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट देता है? तो
आपको यूँ तो समझ में आ रहा है कि कितने की छूट दे रहा हो, 4 नींबू की छूट दे रहा है। लेकिन आपको क्या पूछा है, परसेंटेज में कितनी छूट दे रहा है। ठीक, तो 2 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितना होता है आपके पास 12, तो 2 दर्जन कितना हो जाएगा 24। तो इसका मतलब क्या है, वो 24 खरीदने पर कितने दे रहा है, 4 नींबू फ्री दे रहा है। अब यहाँ पर 24 खरीद कौन रहा है, ग्राहक खरीद रहा है। 24 क्या बोल रहा है कि 24 खरीदोगे तो क्या कर दूंगा मैं आपको, 4 फ्री दूंगा। ठीक, आपको क्या निकालना है, छूट का परसेंटेज। तो छूट का परसेंटेज मतलब किस पे निकलता है, हमेशा किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस निकालनी है। ठीक, आपको डिस्काउंट तो पता है, नंबर में तो पता है कितना है, 4 का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पता है कि परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है। ठीक, परसेंटेज का डिस्काउंट निकालना है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये 24 क्या है ये देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। तो 24 ग्राहक खरीद रहा है, लेकिन 24 विक्रेता तो क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब ये 24 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस समझ सकते हैं इसको कि नहीं समझ सकते हैं। ग्राहक खरीद रहा है 24, लेकिन विक्रेता तो क्या कर रहा है, 24 बेच रहा है ना। 4 को नहीं करना है, 4 तो क्या हो जाएगा, फ्री दे रहा है। ठीक, 24 क्या हो रहा है, वो बेच रहा है और 24 ग्राहक खरीद रहा है। तो यहाँ पे ये 20 जो 4 है, 24 ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 24 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपके पास डिस्काउंट कितना है, 4। मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, जो पिछली वाली क्लास में पढ़ा था अपन ने। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि यदि आपको डिस्काउंट निकालना हो तो डिस्काउंट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस मार्क प्राइस माइनस क्या करा था, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब यदि यहीं से आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो क्या कर दूंगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। इंटरचेंज कर लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक, सेलिंग प्राइस को इधर ले आया हूँ, तो मार्क प्राइस बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। तो मार्क प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 24 है, और डिस्काउंट कितना है आपके पास, 4 है। तो आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। ये सिर्फ समझाया आपको। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 24 बेच रहा है और 4 छूट दे रहा है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो सिर्फ समझाने के लिए कि ये ऐसा हो रहा है आपका, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। इतना हो गया। तो अब आपके पास मार्क प्राइस आ गया है, कितना आ गया मार्क प्राइस, 28, और डिस्काउंट भी कितना आ गया है, 4। परसेंटेज में निकालना है, तो आपको मैंने पहले दिन लिखवाया था कि डिस्काउंट का यदि परसेंटेज निकालना हो तो जितने का भी डिस्काउंट होगा वो कहाँ आएगा, ऊपर तो 4 का डिस्काउंट हो रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस पे करते हैं अपन, मार्क प्राइस पे। तो 4 अपने अंकित मूल्य का कितना परसेंट है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। 4 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 28 पे। 4 28 का कितना परसेंट है, 24 पे नहीं होगा। ठीक, 24 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितना हो जाएगा, 7 बार, और 100/7 मतलब कितना हो जाएगा, 7 सही 14 सही 2/7%। तो उसको रुपए में परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो गया, 14 सही 2/7% का हो गया है। आ रहा है। ठीक, आसान से ही क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। कितने की छूट दे रहा है, 4 की छूट दे रहा है। 24 पे दे रहा है क्या, नहीं, 24 तो बेच रहा है। तो 4 की छूट किस पे देगा, सेलिंग प्राइस प्लस क्या हो जाएगा, छूट। मतलब कितना, 4 और जोड़ दिया, मतलब कितना, 28 पे छूट दे रहा है। तो 4 28 से कितना परसेंट, तो परसेंटेज में छूट कितनी आ गई, 14 सही 2/7%। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा और वेराइटी वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक, एक विक्रेता 7 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल फ्री देता है। और वह ग्राहक को 10% अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी। अरे
तो यहाँ पर देखो 2 डिस्काउंट दे रहा है। एक तो उसने वस्तु की छूट दे दी कि एक तो मैं आपको क्या करूँगा 7 खरीदोगे तो 1 फ्री दूंगा, तो एक तो क्या हो गया फ्री मिल गया, मतलब एक डिस्काउंट यहाँ मिल गया आपके पास। और फिर 10% का एक और डिस्काउंट दिया कि यार इतना 7 खरीदे तो मैं आपको 10% का और दे देता हूँ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और मैंने बताया था आपको डिस्काउंट कुछ भी होता नहीं है, सब उल्लू बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो 10% का डिस्काउंट और दे दिया, मतलब 2 डिस्काउंट दिए, एक ये वाला डिस्काउंट और एक ये वाला डिस्काउंट। एक फ्री दे के डिस्काउंट दिया और एक 10% का डायरेक्ट दे दिया है कि 10% रुपये कम करूँगा आपके। ठीक, टोटल आपको कितना % का छूट दे रखी है निकालना है। तो कुल परसेंटेज निकालना है तो 10% तो पता है आपको। ये वाला भी परसेंटेज में निकाल लेते कि एक की छूट दी है तो एक की छूट परसेंटेज में कितनी है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, छूट का परसेंटेज निकालना है। तो किस पे निकालते हैं अपन, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। 7 बेच रहा है, 1 की छूट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 + 1 कर दिया। इतना क्लियर हो गया ना। इसके पहले वाला क्वेश्चन जस्ट। ठीक, 7 बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस 1 के दे रहा है छूट, तो मार्केट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस पर मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी छूट कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। तो 8 उसका मार्केट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस हो गया है। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना आपको। ठीक, तो सबसे पहले मैंने डिस्काउंट का परसेंट निकाला है। 1 की छूट दे रहा है, किस पे दे रहा है वो, 8 पे दे रहा है, 7 पे नहीं। ठीक, तो 1 8 का कितना परसेंट है, कितना आ जाएगा आपके पास, 12.5 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 या जो भी लिखना चाहे आप। 12.5% की छूट हो गई। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आ गया। तो 2 छूट दे रहा है, एक तो 12.5% की, 1 की छूट दे रहा था, उसको अपन ने परसेंटेज में निकाल लिया। तो कितने % की छूट दे रहा है, 12.5% की, और एक छूट दे रहा है 10% की। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिस्काउंट दे रहा है एक के बाद एक तो 12.5% का छूट दिया, एक 10% का छूट दिया। तो आपको कुल कितने % की छूट दे रहा है ये निकालना है। तो अब अपन कल वाले फॉर्मूले में देखते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जब 2 डिस्काउंट हो तो आपके पास एक सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको कल समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा, समतुल्य बट्टा या सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, D1 + D2 माइनस D1 D2 बाई 100। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देंगे कि 10% प्लस 12.5% और 22% या हो सकता है कि वहाँ पर कहाँ पे हो, आंसर परीक्षा में हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा गलत। जब भी 2 डिस्काउंट होगा तो अपन डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, कल अपन ने पढ़े थे। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला डिस्काउंट तो दे दिया उसने कितने % का, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया है, और दूसरा डिस्काउंट दिया है 10% का, ये बोल के बोला। और यहाँ पर एक वस्तु फ्री दे दी थी, मतलब ये 12.5% का छूट दिया। तो 12.5% + 10 माइनस कितना होगा, D1 D2 बाई 100, मतलब 12.5 गुणित कितना होगा 10, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। 12.5% की छूट दी प्लस 10 की दी माइनस D1 × D2 बाई कितना हो जाएगा 100। ठीक, सोल्व कर लेते हैं। 12.5 + 10 कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 22 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस करना है और अपने को यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से 1 0 चला जाते हैं। ठीक, फिर क्या करें, एक पॉइंट तो है, हटाओगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 आ जाएगी आपके पास, और फिर कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। या फिर क्या कर दो आप डायरेक्ट, 1 0 है नीचे तो पॉइंट और बढ़ा देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। तो वहाँ पर एक पॉइंट आगे से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 0 नीचे है, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 0.5 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 25, और आंसर कितना आ जाए आपके पास 21.25। तो ओवरऑल उसको कितने % की छूट मिल गई, 21.25% की। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने निकाल लिया कि 1 की छूट मिल रही थी, कितने पे मिल रही थी, 8 पे मिल रही थी, तो कितना आ जाएगा 12.5%। फिर एक छूट और दी 10% की, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया समतुल्य बट्टे वाला। तो टोटल कितना % की छूट मिल जाएगी उसको, 21.25% की।
नहीं आया तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक और कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, अगले वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला उसने 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री दे रहा है, ठीक। तो 5 पुस्तक खरीदी, मार्क प्राइस निकाल लेता हूँ मैं। 5 पुस्तक खरीदी मतलब 5 पुस्तक बेची और एक क्या करी उसने, फ्री बेची है। तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब मैं पहले डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो 1 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पे दे रहा है वो, 6 पर। 6 का कितना परसेंट, इतना क्लियर हो गया। कितना हो जाएगा, 100/6 मतलब कितना होगा, 50 कितना आ जाएगा, 3। इतना ही रहने देते हैं, इसको भी काट सकते हैं वैसे आप काटना चाहो तो। कितना हो जाएगा, 16 से ही 3, 2/3% आ जाएगा, पर मत काटो अभी। इतना क्लियर हो गया। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, एक विक्रेता 5 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री देता है और वह 20% अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी। तो एक तो पुस्तक फ्री दे दी थी, तो परसेंटेज में कितने की छूट आ गई उसकी, एक पुस्तक की 50/3 या 16 से ही 2/3% छूट आ गई। और एक और छूट कितनी दी थी उसने, एक और भी दी है। वो कितनी दी है, 20% की छूट दी है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, एक उसने छूट दी 50/3% की और एक दी 20% की। तो कुल कितने परसेंट की छूट मिल गई वो देखना अपने को। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, कुल छूट निकालना है। ये समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला, पहला कितना हो जाएगा, 50/3 D1 प्लस D2 कितना है 20 माइनस D1 D2 50/3 गुणित कितना हो जाएगा 20। 50/3 है तो 3 को नीचे रख दिया, गुणित की बटे में कितना आता है, 100 भी आता है, ठीक। अब कितना हो जाए यहाँ पर, 2 0 से 2 जोड़ के कैंसिल कर दे, 0 0 2 0 गया। 5 गुणित 2 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। उधर कितना आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना, 20 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 50 कितना होगा आपके पास, 110 बटे कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना होगा यहाँ पर 10 बचा है बस यहाँ पर। 5 गुणित 2 कितना आएगा, 10 बटे कितना आएगा 3। एलसीएम तो कितने आने वाला है आपके पास, 3 ही आएगा। तो 110 माइनस 10 डाइट कर सकते हैं, कितना आएगा आपके पास, 100 बटे कितना हो जाएगा 3। और 100/3 आपको पता है कितना होता है, 33 से ही 1/3% या 33.33%। तो उससे कुल कितने परसेंट की छूट मिल गई, 33 से ही 1/3% की। आ गया क्वेश्चन। एक की पुस्तक की छूट दी तो परसेंटेज में कितनी हो गई, 50/3% की छूट। और 20% की एक और छूट दे दी, टोटल कितनी छूट मिलेगी। तो अपने पास D1 D2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, कितना आएगा 33 से 1/3, ठीक। और कुछ टाइप बच गए शायद तक डिस्काउंट में, तो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।